जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। आज हमने एक जगह सुबह को गए थे, कहा था कि जिसे अपने आप पर विश्वास नहीं है और वो 33 करोड़ देवताओं पर विश्वास करता हो, तो वो 33 करोड़ देवता उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। और जो अपने आप पर विश्वास करता है तो समझो भले ही वो 33 करोड़ देवताओं को न भी मानता हो, तभी आत्मविश्वास के बल पर उसके सारे कार्य सफल होंगे। ये सूत्र की बात है। तो जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जीवन में खुशियों की कोई कमी नहीं होती, जीवन में खुशियों की कोई कमी नहीं होती, बस जीने का सही अंदाज होना चाहिए। क्या कभी विचार करके देखें कि हमारे जीवन जीने का सही अंदाज, सही संतुलन चल रहा है? जीवन जीने का सही अंदाज, सही संतुलन क्या है? जिसे कहा है कि बॉडी इज द मोटर एंड सोल इज द ड्राइवर। शरीर एक मोटर के समान है, आत्मा इसमें एक ड्राइवर के समान है। इस बात को तो सब जानते होंगे, लेकिन एक बात कभी विचार किया, जैसे बाहरी किसी मोटर की खुराक डीजल और पेट्रोल होती है, तो मोटर की खुराक मोटर को देते हैं, और ड्राइवर की खुराक रोटी दाल होती है, ड्राइवर को देते हैं, तो गाड़ी सुचारू रूप से चलती है। यदि हम मोटर की खुराक खूब देते रहे लेकिन ड्राइवर को ना पूछें तो गाड़ी नहीं चलेगी। इसी तरीके से ड्राइवर की खुराक दें लेकिन मोटर की खुराक ना दे तभी गाड़ी नहीं चलेगी। यानी मोटर की खुराक मोटर को दे, ड्राइवर की खुराक ड्राइवर को दे, तो गाड़ी सुचारू रूप से चलेगी। इधर कहा है कि शरीर एक मोटर के समान है, आत्मा इसमें एक ड्राइवर के समान है। शरीर रूपी मोटर की खुराक तो हम जानते हैं, रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन कभी विचार करके देखा इसके अंदर जो ड्राइविंग सत्ता है, सत्य सत्ता है, आत्म सत्ता है, चेतन सत्ता है, उस ड्राइवर की खुराक क्या है? वो ड्राइवर क्या है, ड्राइवर की खुराक क्या है, और क्या उस खुराक को हम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? इस बात को गहराई से समझना है। अगर इस बात को हमने गहराई से समझ लिया तो जीवन जीने का सही अंदाज आ गया मुझे। अन्यथा हमें जीवन जीने का सही अंदाज नहीं आया। चाहे हम ईश्वर, परमात्मा, खुदा, गॉड, देवी देवता कुछ भी जपते रहें, लेकिन ये जप अलग चीज है और जीवन जीने का सही अंदाज अलग चीज है। तो इसलिए हमें इस बात को बड़ी अच्छी तरीके से समझ लेना है। जीवन जोबन राजमद अविचल रहे न कोई, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सो। हमारे पास जीवन है, जवानी है, पदमद है, धनमद है, विद्यामद है, पता नहीं क्या क्या ज्ञानमद है। कुछ लोगों को लगता क्या है कि हम दूसरे को ज्ञानी बना दें। बहुत बोलने वालों को भी मौन साधना होगा, बहुत बोलने वालों को भी मौन साधना होगा, बहुत जानने वालों को भी स्मृत खोना होगा। ये न समझें कि हम बहुत बोल लेते हैं बहुत बड़ी बात है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत बोलने वालों को भी मौन साधना होगा। बहुत समय आ जाता है कि बिल्कुल मौन रहना पड़ता, और बहुत जानने वालों को भी स्मृत खोना होगा। हम कितना जानेंगे आकर? सबसे बड़ी जानने की क्या विधि है? जानो अपने आप को, खोजो अपने आप, अपने को जाने बिना मिटे नहीं संता। अगर दुख मिटाना है तो हम अपने आप को जाने, अपने आप को खोजें, और जब अपने आप को जानेंगे, अपने आप को मानेंगे, अपने आप को खोजेंगे, अपने आप में स्थित होंगे, तो सारे संताप हमारे मिटेंगे। ये सूत्र है।
मानते हैं लेकिन राम की बात को नहीं मानते, राम के आचरण को नहीं मानते। आज हम कृष्ण को मानते हैं लेकिन कृष्ण की बात को नहीं मानते। आज हम माता पिता को मानते हैं लेकिन माता पिता की बात को नहीं मानते। गुरु को मानते हैं लेकिन गुरु की बात को नहीं मानते। हम अपने आप को मानते हैं लेकिन अपनी आत्मा की बात को नहीं मानते। थोड़ा गहराई से समझें। ऐसा कोई नहीं होगा जो अपने आप को न मानता हो। अपने आप को तो खूब मानते हैं, खूब सरदर्द करते हैं, लेकिन उन्हें पूछे कि आप कौन हो, हु आर यू, आप कौन है, तो वो कह देंगे हम माता हैं, हम पिता हैं, हम पुत्र हैं, हम भाई हैं, हम पति हैं, हम पत्नी हैं, हम मास्टर साहब हैं, हम डॉक्टर साहब हैं, हम कलेक्टर साहब हैं, हम इंस्पेक्टर साहब हैं, यही तो बता देंगे। या बता देंगे अपना नाम है, बस। लेकिन ये क्या है? ये तो ये पंच भौतिक पुतला, इसका नाम है और इसी के रिश्ते। हम जैसे किसी मकान में रहते हैं तो क्या कहते हैं, ये मकान मेरा है। ये कोई नहीं कहता हम मकान है, चाहे पढ़ा हो न पढ़ा हो। आज तक ये कोई नहीं कहा कि हम मकान है। क्या कहते हैं? ये मेरा मकान है। मेरी बात हमसे हमेशा अलग होती। इसी तरीके से मेरा कोट, मेरी पैंट, मेरी शर्ट और मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा सिर, मेरा बदन, मेरा शरीर, ये शरीर मेरा है, हम शरीर नहीं है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाए ये शरीर मेरा है, हम शरीर नहीं है, हम पूरे जीवन शरीर को ही मानते रहते। शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। जब तक हम शरीर को मैं मानते रहते, कितना भी ज्ञान कहते रहे, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं। याद रखें, ये दूसरे को सुनाने के लिए ज्ञान होता, क्योंकि शरीर की आसक्ति में फंसे हैं, शरीर के प्रलोभन में फंसे हैं, मन की लोलुपता में फंसे हैं और लगता है कि लोग मुझे माने। अरे लोग माने न माने क्या फर्क पड़ता, हम अपने आप को माने, अपने आप को माने, अपने आप को जाने और अपने आप में स्थित होना सीखें। ये बहुत ऊंची चीज है। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। सारे पापों का बाप यही क्या है? शरीर को मैं मानना। तो जो ड्रैगन सत्ता है, सत्य सत्ता है, वही तो हम शरीर नहीं, शरीर मेरा नहीं, ये प्रकृति का है। किस क्षण प्रकृति से उठावे कहा नहीं जा सकता, हमारा इस पर बस नहीं चलता। और जब तक अहंकार में कहते हैं कि हम शरीर हैं, हम ये हैं और ये हम ऐसे हैं, अकड़ के काम करते, ये अकड़ काम नहीं काम करेगी। बहुत थोड़े देर तक एक गामा पहलवान था बंबई का, नाम सुना होगा, ये बहुत पहले था। गामा पहलवान बंबई का था, बहुत प्रसिद्ध था। वो चलती हुई कार को अपने हाथों से रोक देता था, कार घुर घुर करती रहती थी, आगे नहीं बढ़ पाती थी। इतना तगड़ा पहलवान था। लेकिन उसे जब खारिज ने मारा, अपने नाक पर बैठी, अपने मुंह पर बैठी हुई मक्खी को नहीं उड़ा पाया। गामा पहलवान, बताओ क्या भरोसा। तो इस तरीके से हम कह रहे थे, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चवेना काल का, कुछ मुख में कुछ बोल। ये संसार मानो महाकाल का चवेना है, कुछ को मुख में डाल चुका है, कुछ को डालने की तैयारी है। अगर इस तरीके से हम समझते रहें तो निश्चित है हमारा जीवन पापों में लिप्त होकर के नहीं चलेगा, हमारा जीवन आत्मा के तल पर चलेगा, हमारा जीवन आत्मा रूपी गुरु की आवाज पर चलेगा। और जो अपनी आत्मा को नहीं मानता,
और न तो माता पिता को मानता है, न संत गुरु को मानता है, और न किसी शास्त्र को मानता है। शास्त्र की बातों को तो जानता है लेकिन मानता नहीं है। ये सूत्र की बात है। तो इसलिए अभी हम कह रहे थे, जानो अपने आप को, खोजो अपने आप, अपने को जाने बिना मिटे नहीं संता।